नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का जो कारण है वो है कि अपने गांव के ही हनुमान पुत्र रामतार, जिन्हें गांव में भगत जी के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा गांव के बच्चों के लिए एक स्नेहलता शाइनिंग स्टार स्कीम के तहत एक स्कॉलरशिप है, वो बच्चों को दी जाएगी। तो भाई के द्वारा जो पहल की गई है उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो मौका मिला कुछ करने के लिए तो उन्होंने अपने गांव को ही चुना। तो इस स्कीम के तहत उन्होंने हमें जो बताया कि जो अब पेपर होंगे 12वीं क्लास के, उसमें जो बच्चे 80% से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, लेकिन जो स्कीम है उसमें कि जिनकी इनकम 1,80,000 से कम होगी, उन टॉप 5 बच्चों को चुना जाएगा और उन्हें इस स्कीम के तहत 11,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो हमारी हनुमान जो भाई साहब हैं, वो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार साझा किए हैं, वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं ताकि गांव के बच्चे मोटिवेट हों और इस स्कीम के बारे में जान सकें। Hello everyone. So myself Dr. Hanuman Singh. Currently I am a research faculty in America. So आप सभी को तो पता ही होगा कि मैंने एक पम्पलेट जारी किया है स्कॉलरशिप के लिए। तो मैंने ये स्कॉलरशिप इसलिए स्टार्ट की, ये मेरे विचार इसलिए आया क्योंकि मैं आईआईटी दिल्ली से पीएचडी किया हूँ। तो हमारे वहाँ का एलुमनाई डिपार्टमेंट से एक मेल आई कि एलुमनाई को कुछ डोनेशन देना होगा कि बच्चों की हेल्प हो सके। तो मैंने सोचा कि आईआईटी तो फिर भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ क्यों इतना हेल्प किया जाए, वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना अपने गांव से ही शुरू किया जाए। क्योंकि गांव में काफ़ी गरीब बच्चे होते हैं तो उनकी हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े इंस्टीट्यूट में तो फिर भी बच्चे लोन वगैरह सब ले लेते हैं। तो मैंने इसलिए अपने गांव का ही सोचा। फिर मेरे दिमाग में आया कि किस बच्चे को दी जाए। तो 10th आजकल बहुत ही लो ग्रेड हो गई है, तो मैंने सोचा कि फिर 12th को दे देते हैं। फिर ग्रेजुएशन का भी दिमाग में आया, पर ग्रेजुएशन में ऐसा होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और जो यूनिवर्सिटी का जो मार्किंग सिस्टम होता है वो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है। तो कोई बच्चा इवन वो होशियार नहीं है लेकिन वो ऐसे प्राइवेट में एडमिशन ले लेता है, तो वहाँ पे वो 90 भी लेके आ सकता है। लेकिन एक अच्छा बच्चा जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नंबर लेता है, वो मार्किंग सिस्टम बहुत टफ होता है, तो वो 60 में नहीं ला पाता। तो वहाँ पे पार्शियलिटी हो सकती है, कुछ अच्छा नहीं होगा, मतलब सही तरीका नहीं है। तो मैंने सोचा कि फिर 12th ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि 12th में फिर भी एक बोर्ड होता है, तो सबको कोई पार्शियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, सबको जो जेन्युइन होता है उसे मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि अपने गांव से शुरू करते हैं। तो मैंने 5 फेलोशिप इसलिए डिसाइड की क्योंकि एक बच्चे को 55 देना तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि 5 बच्चों का कुछ हो जाए। ये ठीक है, ये ज़्यादा हेल्प नहीं होगी, बट एक लिटिल हेल्प है कि बच्चे 12th क्लास करके इवन फॉर्म तो अप्लाई कर पाएंगे कहीं, क्योंकि आजकल फॉर्म में भी बहुत फीस होती है। तो वो इस 11,000 के अमाउंट से एक फॉर्म तो अप्लाई कर लेंगे। और इस फेलोशिप में ऐसा है कि जो भी बच्चा 12th में 80% से ऊपर लाएगा और जिसकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम होगी, और ये ध्यान रहे कि ऐसे भी है बहुत सारे होंगे जिनकी वो इवन अमीर लोग हैं बट फैमिली में 1,80,000 से कम इनकम होगी, बट वो हमारे गांव के लोगों को सभी को पता होता है कि कौन अमीर है कौन नहीं है, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे। फिर भी अगर 5 बच्चे रामबास गांव के नहीं मिले तो हमारे सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा किसी भी विलेज का अगर वो 80% से ऊपर लाता है तो उसे भी दी जाएगी। थैंक यू।